हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम बात करेंगे वॉल्केनो के बारे में और वॉल्केनो से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक बार हम रिकैप मारते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा अर्थ की बेसिक्स के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, शैडो जोन देखा। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैग्मा वगैरह लावा के बारे में हम जानेंगे। तो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हमें कहीं पर पहाड़ दिखाई देते हैं, कहीं पर प्लेटू हैं। ठीक है। तो वो कैसे बने वो मैं आपको बता चुका हूँ कि लावा जो अर्थ के इंटीरियर से निकला, ठीक है, वो कूल डाउन हुआ, सॉलिड हुआ, उसके बाद ये बदले हैं। तो हम अर्थ का इंटीरियर तो जान चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब जानेंगे जो लावा जो है ना, वो किन किन रास्तों से बाहर निकल सकता है। ओके। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉल्केनो है क्या। ओके। तो वॉल्केनो के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉल्केनो है क्या कि ये फिसर या फिर वेंट है, मतलब दरारी या फिर वेंट, एक तरह से रास्ता होता है जो कि जो वॉल्केनो है ज्वालामुखी, वो अर्थ का जो इंटीरियर है उससे कम्युनिकेट करता है। ठीक है। जिस जगह से लावा वगैरह या फिर राख जो होगी वो सब निकल के बाहर सरफेस पर आता है। ठीक है। ज्यादातर जो वॉल्केनो जो होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, जो अर्थ की सरफेस का विकर जोन रहता है, विकर जोन होता है जो, ठीक है, जहाँ कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस जोन जो होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से वॉल्केनो निकलता है। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में बात करते हैं। ओके। तो अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो एक देखते हैं, ये देखो ये इस तरीके से है। ये मैंने एक वॉल्केनो बना दिया। ठीक है। और ये इसका एक रास्ता हो गया जहां से लावा बाहर निकलेगा। ओके। ये यहाँ पर ये मान के चलिए ये एस्टोस्फेयर वाला पार्ट है। ठीक है। ये सरफेस पर है। ओके। तो यहाँ से लावा बाहर निकलेगा। अब देखिए, अब ये जो पार्ट है ना, ये ऊपर ऊपर का पार्ट, ये है क्या, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्रेटर। ओके। ये जो है ये है वेंट वाला पार्ट। वेंट मीन जहां से लावा जो है बाहर निकलेगा। ओके। ये हो गया वेंट। और ये जो पार्ट है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, इतना इतना हिस्सा जो बचा, ये वाला, ये है वॉल्केनो कौन। अब ये वॉल्केनो कौन क्या है, जहां पर अब देखो, अगर अर्थ के इंटीरियर से अगर ये लावा बाहर निकल रहा है तो जरूर थोड़ी है सिर्फ लावा ही लावा निकलेगा। लावा के साथ साथ राख वगैरह भी तो चीजें निकलेंगी, गैसेस वगैरह। तो राख जो इकट्ठी होती है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, जो चट्टान के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, तो वो यहाँ साइड में जमा हो जाते हैं। ठीक है। तो वो होता है वॉल्केनिक कौन। अब देखिए, अब ये जो वॉल्केनिक कौन है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सी वॉल्केनो जो होते हैं तो उनमें रेगुलर इरेप्शंस होता रहता है, तो कुछ टाइम तक ये शांति भी रहते हैं। तो ये शांत होता है तो ये जो लावा इसके अंदर भरा हुआ है ना, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ठंडा। ठीक है। तो ठंडा होके जम जाता है। तो अब अलग से दोबारा मैग्मा यहाँ से निकलेगा, इरेप्शंस होगा, तो भाई वो क्या करेगा, वो प्रेशर बनाएगा इसके ऊपर, प्रेशर डालेगा बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जगह तो ऑलरेडी उसे मिली हुई है कि इस रास्ते से बाहर निकलना है।
अब वो क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा। अब प्रेशर लगाएगा तो विद प्रेशर यहाँ पर ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या हुआ, ओके। तो इरेप्शंस जो होगा, वो विस्फोट जो होगा वो कितना होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। अब ये देखो, ये जहाँ ये छोटा था ना, ये ऊपर की तरफ जो ये गड्ढा है ये छोटा था, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब सपोज करो मैंने इसे इतना बड़ा बना दिया, ये देखो इतना बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, और बड़ा हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम कैल्डेरा, ठीक है। विस्फोट के बाद जो ये गड्ढा चौड़ा हो गया, वो कैल्डेरा, ठीक है। अब ये जो लावा बाहर निकला, अब उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। अब वो जो चीजें निकल कर आई बाहर, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे टेफ्रा। मतलब जो चीजें बाहर निकल कर आई, बड़ी बड़ी जितनी भी चीजें हैं, बिग पार्टिकल्स, ठीक है, जो बिग पार्टिकल्स होंगे, फ्रेगमेंटेड रॉक्स जिसे बोलते हैं। अब इसमें से अब ऐसा था नहीं कि सारे बिग पार्टिकल्स आएंगे, आपको स्मॉल पार्टिकल्स भी तो निकलेंगे। तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे सिंडर। ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स जो निकलती, लाइक एस हो गया, राख, धूलकण हो गए, सॉल्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये चीजें निकल कर आई। मैं आगे आपको इनका एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है। उस चीज की टेंशन ना लें आप, उससे आपको और जल्दी आसानी से समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, और जो टर्मिनोलॉजी है हमारी, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो एक आता है लहर, ये क्या है, ये है जो जितना भी धूलकण वगैरह, राख वगैरह जो भी हमारे, जब लावा एरप्शंस हुआ, बाहर निकला, ठीक है, तो उसमें से जो भी निकला डेब्रिस, प्लस उसका फ्लो किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो डेब्रिस जो है फ्लो करता है, जो वॉल्केनिक मटेरियल्स जो बाहर निकला वाटर के साथ, तो क्या होता है कि उसे बोलते हैं लहर। तो लहर क्या है, डेब्रिस, जितना भी धूलकण है उसका वाटर के साथ फ्लो करना, वो हो गया लहर, ठीक है। इसकी एक चीज ये होती है कि ये डैमेज कर देता एवरीथिंग, जो इसके रास्ते में जो भी चीजें आएंगी, लाइक पेड़ पौधे आ सकते हैं, या कोई इस तरह का जो लैंड फॉर्म है वो आ सकता है, ठीक है, उसे क्या करेगा, उसे डैमेज कर देगा, एवरीथिंग इन इट्स पैथ, अपने रास्ते में जो भी चीजें आएंगी उन्हें डैमेज कर देगा, ठीक है। अब एक निकल कर आती है क्या, अब एक वर्ड निकल कर आता है जिसे हम बोलते हैं वॉल्केनिक प्लग। ये क्या होता है, ये देखो, जो वॉल्केनिक पाइप जो होता है ना, जो मैंने आपको वेंट वाला सिस्टम दिखाया था, तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके से जो ये लावा फील्ड है ना इसमें, ठीक है। तो ये जो ऊपर ऊपर का पार्ट जो ये है, ये ऊपर ऊपर का पार्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से साइड से रोड हो चुकी है ये, तो ये ऊपर ऊपर का पार्ट जो बचता है ना, उसे बोलते हैं वॉल्केनिक प्लग, जिसमें लावा फील्ड होता है, लावा भरा हुआ होता है, ठीक है।
इसे कई बार वॉल्केनिक प्लग की जगह वॉल्केनिक नेक भी बोलते थे, या फिर वॉल्केनिक स्पाइन भी बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने टर्मिनोलॉजी समझ ली। अब हम उसके बाद बात करते हैं किस चीज के बारे में। अब वॉल्केनो जो आया, वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि दो ही जो प्लेट बाउंड्रीज है, कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस। ठीक है, ये जब होंगी तो क्या होगा, तब वॉल्केनो निकल कर आएगा। तो अगर कन्वर्जेंस हो रहा है तो कौन सा वॉल्केनो है, या फिर डाइवर्जेंस जो हो रहा है तो कौन सा वॉल्केनो है, इरप्शन सीन होगा। ठीक है, तो हम उसे देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपसे बात कहूं कि अगर ये कन्वर्जेंस हुआ, ठीक है, कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस बाउंड्रीज पर, तो हमें कौन सा देखने को मिलेगा, कन्वर्जेंस बाउंड्रीज पर देखने को मिलेगा हमें सेंट्रल वॉल्केनिक ट्रेप्सन। ठीक है, जो इस तरह का पॉइंट, जो इस तरह के पर्वत बनते हैं। ठीक है, माउंटेन्स वगैरह कैसे। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंस बाउंड्रीज पर दो प्लेट जो हैं वो इस तरीके से यहाँ नीचे जाएगी, आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे वो। ठीक है, तो ये नीचे जाएगी तो ये वॉल्केनो जो निकलेगा ना इस तरीके से, तो इस तरीके से जब ठंडा होगा तो इस तरह की लैंडफॉर्म वो बनाएगा। ठीक है, कन्वर्जेंस बाउंड्रीज पर, इसलिए हम सेंटर वॉल्केनिक इरप्शंस बोल रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा है डाइवर्जेंस बाउंड्री। डाइवर्जेंस बाउंड्रीज पर हमें देखने को मिलता है फिशर, फिशर वॉल्केनिक इरप्शंस। अब फिशर में कैसे, फिशर में देखो, मैंने आपको बताया दो प्लेट बाउंड्रीज है, ये रही डाइवर्जेंस में, ये दूर जा रही है और ये इधर जा रही है। तो अब दूर जाने से, अब देखो ये बाउंड्री इधर, ये बाउंड्री इधर, तो नीचे से लावा भी तो बाहर निकलेगा। ठीक है, ये लावा बाहर निकलेगा। ठीक है, जो इस तरह की लैंडफॉर्म हम बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया फिशर वॉल्केनिक इरप्शन। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि वोल्केनो के टाइप। मैंने आपको बताया कन्वर्जेंस बाउंड्रीज पर कौन सा आएगा इरप्शन, डाइवर्जेंस बाउंड्री पर कौन सा आएगा। अब एक बार हम देख लेते हैं कि वोल्केनो को टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसमें वोल्केनो, वोल्केनो टाइप। अब वोल्केनो के टाइप में हम दो तरह की चीजें देखते हैं। एक तो देखते हैं कि हम मोड ऑफ रेप्शन, मतलब उद्गार के मार्ग के आधार पर, मतलब कहाँ कहाँ से बाउंड्री से आ रहा है वो लावा। ओके, और एक देखते हैं किसके, पीरियोडिसिटी ऑफ रेप्शन, मतलब उद्गार की अवधि, मतलब किस किस टाइम पीरियड में आ रहा है। ठीक है, लाइक एक्टिव वोल्केनो है, या फिर डोरमेंट है, या एक्सटिंक्ट है। ठीक है, तो वो आता है पीरियोडिसिटी में। ओके, उससे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ रेप्शन की, मतलब उद्गार के मार्ग के आधार पर कहाँ कहाँ से वो निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मोड ऑफ रेप्शन। ओके, और एक पीरियोडिसिटी। ठीक है, ऑफ रेप्शन। ओके, अब मोड ऑफ रेफरेंस के बेस पर देखें तो मोड कौन से हो सकते हैं तो दो तरह के, कौन कौन से, एक तो है सेंट्रल
और एक फिसर जो मैंने बताया था। सेंट्रल किस पर आएगा? कन्वर्जेंस पर। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल, और ये हो गया फिसर। ठीक है, तो सेंट्रल जो है वो आएगा किस पर? कन्वर्जेंस बाउंड्री पर। और फिसर आएगा डाइवर्जेंस बाउंड्री पर। इसके एग्जाम्पल भी अगर मैं आपको दूं, ये फिसर, ठीक है, ये आ गया कन्वर्जेंस बाउंड्री पर, और ये डाइवर्जेंस बाउंड्री पर। इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो एक एग्जाम्पल निकल कर आता है वॉल्केनिक कॉन। ठीक है, या फिर एसिडिक कॉन। ठीक है, अगर मैं डाइवर्जेंस के एग्जाम्पल देखूं तो डाइवर्जेंस के एग्जाम्पल तो हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे प्लेट्यू हो गया, डाइवर्जेंस ही तो है। ठीक है, या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी होगी। ठीक है, अब देखो हम इसे फिसर क्यों बोल रहे हैं? फिसर का एक्चुअल मीन होता है दरार। आपने देखा होगा कि घरों में देखा होगा, जैसे घर वगैरह फट जाते हैं या फिर जैसे फर्श वगैरह में, तो ऐसे दरार सी आ जाती है। ठीक है, तो आप खुद देखो ना, अगर मैं इस फर्श को ही, घर में जो फर्श है आपको उसे ही दो प्लेट मान लेता हूँ, ये दरार आ गई, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, तो ये क्या है? ये दरार ही तो है एक तरह से। तो इसलिए हम इसे फिसर बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी की। ओके, तो इसमें क्या है? अब इसमें तीन तरह के हैं। एक हो गया एक्टिव, एक हो गया डोरमेंट, और एक हो गया एक्सटेंट। ठीक है, एक्टिव के बारे में अगर देखा जाए तो एक्टिव वो है जो अभी एक्टिव है, जिसमें से उद्गार होने की संभावना है, रिफ्संस जो करता रहता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल माउंट एटना हो गया, हमारे अंडमान निकोबार का बैरन हो गया। ठीक है, कोटोपैक्सी हो गया। डोरमेंट, डोरमेंट मीन प्रसुप्त। मतलब ये है कि पास्ट में तो इसमें से रिफ्संस हुआ था बिल्कुल, फ्यूचर में हो सकता है, अभी अभी नहीं हो रहा है। अगर मैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बेस पर देखूं तो पास्ट में हो रहा था इसमें बिल्कुल, प्रेजेंट में अभी फिलहाल की स्थिति में नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मगर ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा, फ्यूचर में हो सकता है। तो इसलिए हम इसे डोरमेंट बोल रहे हैं, प्रसुप्त बोल रहे हैं, कि अभी ये सोया हुआ है मगर कभी भी जग सकता है भाई। ठीक है, तो इसके अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल में क्या क्या दिखाई देते हैं? ये देखो एग्जाम्पल देखो इसके, एक तो हो गया चिम्बुराजो। ठीक है, और एक हो गया नारकोंडम जो निकोबार में है। ओके, तो अभी ये सोए हुए हैं मगर फ्यूचर में कभी भी जग सकते हैं, कभी भी इनमें एब्सेंस हो सकता है। एक्सटेंट है एकदम शांत, मतलब वो पास्ट में होता था। ठीक है, अब नहीं हो रहा है, और ना ही फ्यूचर में कभी होगा। मतलब एक तरह से सो गए हैं ये बिल्कुल। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो किलिमंजारो। ओके, तो ये हो गए हमारे वोल्केनो के टाइप। इसमें मैंने उद्गार के बेस पर, मतलब इरेप्शंस कैसे कैसे होगा, सेंट्रल इरेप्शन होगा, फिसर होगा। ठीक है, और उद्गार की अवधि के बेस पर, पीरियोडिसिटी के बेस पर, एक्टिव है, डोरमेंट है, या फिर एक्सटेंट है। ओके, उस बेस पर पता कर लिया। अब देखो, अब हम लावा के बारे में जानते हैं
कि लावा जो होता है वो दो तरह का होता है। ओके। और वो दो तरह का कैसे? एक तो होता है एसिडिक लावा और एक होता है बेसिक लावा। अब देखो, एक एसिडिक, ये है लावा, ये हो गया एसिडिक, और ये है बेसिक लावा। अब एसिडिक लावा की अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा। अगर मैं मोटा मोटी आपको एवरेज बताऊं तो 80%। और इसमें जो मेटेलिक मिनरल होगा, जो हमारे मिनरल्स जो होते हैं वो 20% मतलब कम होंगे। अब सिलिका है भाई, सिलिका है ज्यादा, तो इसका फ्लो कैसा होगा? अगर सिलिका ज्यादा है, सिलिका मतलब रेत का एक पार्ट होता है, मतलब एक टाइप ही होता है उसी का। तो अगर वो है तो उसकी फ्लो कैसा होगा? कम होगा। अगर फ्लो कम है तो आपने सिलिका का देखा होगा कि जो नीचे क्रिस्टल्स वगैरह जो मिलते हैं वो, अगर उनका रंग देखोगे ना, वो ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राइट कलर में दिखाई देते हैं। आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, फिगर दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो अगर मैं कलर की बात करूं तो ब्राइट कलर होगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इसकी, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में है ग्रेनाइट। देखा होगा आप लोगों ने, व्हाइट व्हाइट कलर में दिखाई दे, क्रिस्टल्स बने होते हैं। ठीक है। वो जुड़ा हुआ होता है एक तरह से। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्रिस्टल्स ज्यादा होंगे, क्रिस्टल्स होंगे, और हाई विस्कस होगा ये। क्रिस्टल्स होंगे, ज्यादा होंगे क्रिस्टल्स, और हाई विस्कस होगा। क्योंकि अगर फ्लो कम है तो विस्कस ज्यादा है, गाढ़ा है। और मैं बेसिक लावा की करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इसमें सिलिका कंटेंट कम होगा, वही चेंज कर दो, 40% सिलिका। और अगर मैं इसमें मेटेलिक मिनरल्स की बात करूं, वो ज्यादा होंगे। अब जब मिनरल्स ज्यादा है तो भाई फ्लो कैसा होगा? ज्यादा होगा। और कलर कैसा होगा? कलर होगा ब्लैक। आपने ब्लैक मिट्टी देखी होगी, काली मिट्टी, तो बेसिक लावा की ही बनी होती है। ओके। ब्लैक कलर। क्रिस्टल्स की बात करें तो हम कम होंगे या बनेंगे ही नहीं। और विस्कोसिटी कैसी होगी? लो विस्कोसिटी होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो बेसाल्ट। आई थिंक कि आप लोग समझ चुके हैं। ओके। तो लावा के टाइप देखिए, एसिडिक लावा और बेसिक लावा, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स देखी हमने। ओके। और अब बात करते हैं कुछ लैंडफॉर्म के बारे में। आप में से ये भी सोच रहे होंगे कुछ तो, कि बोल तो रहे हैं फिगर दिखाऊंगा, डायग्राम दिखाऊंगा, तो मैं आपको ये सारी चीजें लास्ट में दिखा दूंगा, पहले आप ये समझ लें। सारी चीज मैं आपको समझा देता हूँ, फिर लास्ट में सारी चीज मैं दिखा दूंगा आपको डायग्राम के थ्रू। ओके। अब बात करते हैं हम कुछ इसके लैंडफॉर्म की। जो लावा है उससे लैंडफॉर्म क्या क्या बनेंगे। अब देखो, अब ये भी दो तरह के होंगे लैंडफॉर्म जो है। अब दो तरह के कैसे?
अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही जगह बनेगा। अब देखो, कुछ तो होंगे एक्सट्रूसिव और कुछ होंगे इंट्रूसिव। मतलब कुछ तो होंगे ये होंगे बाहरी, जो सतह पर होंगे, और ये अंदरूनी, जो नीचे बनेंगे। मतलब ये है कि अगर ये लावा, ये देखो, ये इसका मैंने एस्टमोस्फेयर वाला पार्ट बना दिया, यहाँ पर मेंटल वाला पार्ट है, ठीक है। और ये मैंने बना दिया इसका क्रस्ट वाला पार्ट, ठीक है। ये लिथोस्फीयर है ही 100 किलोमीटर तक, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लावा यहां से निकले तो सीधा यहीं पर निकलेगा। अरे भाई, अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी सीधा सीधा रास्ता तो है नहीं वोल्केनो वाला। हो सकता है यहाँ से इसमें कुछ लूज हो, यहाँ पर कुछ आकृति बन जाए, यहाँ पर कुछ लैंडफॉर्म बन जाए, यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर बन सकता है। जरूरत होगी सीधा डायरेक्ट यहीं पर आके बनेगा, सरफेस पर ही आके बनेगा, ठीक है। तो हमें कुछ तो, ये जो सरफेस पर है ये तो हो गया एक्सट्रूसिव, जो बाहरी। और ये जो यहाँ अंदर है ये है इंट्रूसिव, अंदरूनी, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम बात करते हैं एक्सट्रूसिव के बारे में। तो अगर मैं एक्सट्रूसिव की बात करूं तो इसमें एक चीज निकल कर आती है, एसिडिक लाव, एसिडिक कौन, एसिडिक कौन, यहाँ पर इसे बोलते हैं हम कंपोजिट कौन, कंपोजिट कौन। तो इसमें क्या है, इसमें देखो, इसे हम एक तरह से, इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो। अब देखो, अब ये इरेप्शंस हुआ, अब यहाँ ये मैंने सरफेस बना दिया, ठीक है। अब देखो, ये इस तरीके से ये लावा आया, ये सरफेस बन गई इस तरीके से, फिर ऐसे ही बनाएगा ये सरफेस, फिर ऐसे ही बनाएगा, फिर ऐसे इस तरीके से। तो ये क्या है, लावा एस इस तरह की परत बनती जाएंगी इसके ऊपर, ठीक है। और ये इसकी हाइट जो है ना, क्योंकि ये एक तरह से एक निश्चित एरिया में है, इतने बड़े एरिया में इस तरीके से बनेगा एक कोन की तरह, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, विस्फोट इसमें ज्यादा होगा, और विस्फोट ज्यादा होगा तो कैल्डेरा, ये हाइट ज्यादा होगी इसकी। आप देखो ना, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ एसिडिक लावा, मैंने अभी आपको एसिडिक और बेसिक लावा के बारे में बताया। एसिडिक लावा का फ्लो क्या होगा, कम हो, फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो एक ही जगह पर वो इकट्ठा होता रहेगा ना, समझ गए, एक ही जगह पर इकट्ठा होता रहेगा ना। ठीक है। अब आप खुद सोचो कि एक ही जगह पर इकट्ठा होता रहेगा तो हाइट तो ज्यादा होगी ही। अब हाइट ज्यादा होगी, अब यहाँ बाई चांस से जम गया, ठंडा हो गया, और फिर ये लावा यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करे तो प्रेशर लगाएगा। अब यहाँ इतना बड़ा पोर्शन है, तो यहाँ जब प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो विस्फोट कैसा होगा, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन कैसा होगा, एक्सप्लोजन भी ज्यादा होगा। तो आप समझ गए होंगे एसिडिक कौन। दूसरा बात करते हैं हम, दूसरा हम बात करते हैं बेसिक लावा की। बेसिक लावा हम किसकी, दूसरा है सील्ड कौन, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब बेसिक लावा है तो भैया मैटर मिनिमम ज्यादा है, फ्लो क्या है, फ्लो ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं सील्ड। का मतलब क्या है, सील्ड का मतलब इस तरह से एक सील्ड बनना, ठीक है। अब ये सील्ड ऐसे नहीं, अब देखो ये लावा यहां से निकला है ना, तो तब ये सील्ड बना रहा है ऐसे, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर तो चला ही नहीं जाएगा,
क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि इसकी क्या फ्लो ज्यादा है, तो जम नहीं रहा, ये बाहर बाहर जाएगा, ऐसे घूमेगा। क्योंकि फैलेगा, आपने अगर यहाँ पे पानी को ऊपर फैला दो, अब मान के चलो नीचे से पानी निकले, तो पानी एक जगह इकट्ठा थोड़ी ना होगा। एग्जाम्पल समझो, आप पानी देखो, मैं अब बता रहा हूँ यहाँ से, मान के चलो मैग्मा नहीं निकला, यहाँ से मैं पानी निकाल रहा हूँ, पानी निकलेगा, ऐसा तो है थोड़ी है कि ये यहीं पर जम जाएगा, ऐसे फैलेगा चारों साइड। ओके। अब हाइट कैसी है? लोअर हाइट है। ओके। और ये अगर एक्सप्लोजन की बात करूं तो लेस एक्सप्लोजन होगा इसमें, विस्फोट कम होगा, एस वगैरह भी कम निकलेंगी। ओके। हाइट कम होगी। और ये क्या होगा? ये एक्सटेंसिव होगा। एक्सटेंसिव मीन विस्तृत होगा, ये ज्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ तक फैल फैल के जा रहा है, तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक है। इन्हीं के एग्जाम्पल होता है ये प्लेट्यूब। ओके। अब एक और लैंडफॉर्म की बात करते हैं, वो क्या है? सिंडर कौन। अब सिंडर कौन क्या होता है? इसमें होता है कि देखो, हमने एसिडिक कौन या स्ट्रेटोवोल्केनो या फिर कंपोजिट कौन देखा, और ये सील्ड कौन देखा। इनमें क्या, इनमें लावा निकल रहा था बाहर। अब सिंडर कौन में क्या होगा? लावा नहीं निकलेगा, इसमें लावा तो निकलेगा कम, बट एस कंटेंट जो होगा वो ज्यादा निकलेगा। एस या राख धूलकण ये सब ज्यादा होगा। ऊंचाई, हाइट की बात करूं तो हाइट क्या होगी? हाइट कम होगी। और वेंट वाला पार्ट जो है ना, जो मैंने वेंट बताया था आपको, ठीक है, तो वेंट वाला पार्ट हो तो इसके चारों ओर, यहाँ पर क्या होगा? जो एस कंटेंट है वो ज्यादा जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। अब एक और बात करते हैं, किसकी? एक लैंडफॉर्म और है, वो कौन सा है? वो है पैरासाइट। पैरासाइट कौन? अब इसमें क्या है? इसे हम बोलते हैं सबवेंट। मतलब याद करो मैंने क्या बोला था कि अब ये जो वेंट वाला पार्ट है, ये यहां से निकल रहा है, यहां से ये लावा आया। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये सीधा लावा बाहर बिल्कुल हमारी सरफेस पर ही जाके निकलेगा भैया, जरूर थोड़ी है। अब हो सकता है कि यहाँ से इसमें दरार आ गई हो, यहाँ से निकलना शुरू कर दे। हो सकता है कि यहाँ से दरार आ गई, यहाँ से निकलना शुरू कर दे। हो सकता है यहाँ से दरार आ गई, यहाँ से निकले, यहाँ से निकल सकता है। तो ये पार्ट क्या है? ये तो हो गया एक सिंगल वेंट। और लावा यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, तो ये क्या है? ये सब वेंट है। ठीक है। तो पैरासाइट कौन में सब वेंट से भी लावा बाहर निकलता है, सिंगल वेंट के अलावा अन्य वेंट से भी रास्ता बाहर निकलता है दरारों के थ्रू। ठीक है। तो मोर वेंट मतलब सब वेंट। ओके। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। हमने क्या क्या देखा एक्सट्रूसिव में? हमने देखा एसिडिक कोन, फिर देखा हमने कौन सा? सील्ड कोन। फिर देखा हमने सिंडर कोन। फिर कौन सा देखा? पैरासाइट कोन। ये चार लैंडफॉर्म हमारे हो गए एक्सट्रूसिव के। अब इंट्रूसिव की बात करें तो इंट्रूसिव में देखते हैं। अब देखो, ये मैंने मैंने ये सपोज करो, ये हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक है। ये ऊपर ऊपर की सरफेस वगैरह है। ये 100 किलोमीटर का पूरा एरिया है। ठीक है। अब देखो, यहां से ये है, ये निकल रहा लावा, यहाँ से मैग्मा ऊपर जा रहा। ओके। अब ये मैंने कुछ वेंट बनाए। अब देखो, एक चीज आती है जिसे बोलते हैं हम सिल। ये बिल्कुल ऐसे सीधा निकला। ठीक है। ये क्या है?
ये है, इसे बोलते हैं हम सिल। सिल मीन्स हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ मैग्मा। ओके। एक आता है, अब मान चलो ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे निकल रहा, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम डाइक। ये क्या है? ये है वर्टिकल फ्लो, फ्लो ऑफ मैग्मा। अब एक और चीज आती है, ये देखो, ये मान चलो ऐसे निकल रहा है, ऐसे, ठीक है। अब ये कैसे कर रहा, अब ये ऊपर भी जा रहा नीचे भी जा रहा, तो मतलब एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। इसे बोलते हैं हम फेकोलिथ। जैसे बॉल फेंकते हैं ना, बॉल कैसे जाती है, बॉल फेंकते हैं टप्पा खाती है, नीचे गई फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से ये है, ठीक है। तो फेकोलिथ का मतलब है एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, ठीक है, फ्लो। एक चीज निकल कर आती है, ये देखो, ये इस तरीके से निकल कर आती है, इसे बोलते हैं हम लेकोलिथ। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मशरूम टाइप, मशरूम टाइप फ्लो, ठीक है। मशरूम देखी होगी ना आपने, ऐसे ऐसे, और ऐसे छतरी सी बनी होती है उसके ऊपर, तो इस तरह से ये छतरी बन रही है ना, ये वही है, इस वजह से ये नाम दिया है, ठीक है। एक आती है लेपोलिथ। ये देखो, ये ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लेपोलिथ, कनकेव टाइप, कनकेव लेंस नहीं होता उस तरीके का। और ये, इसे हम लेपोलिथ को कन्वेक्स भी बोलते हैं, कन्वेक्स टाइप। और ये देखो, यहाँ पर, अब आप सपोज कीजिए अगर यहाँ से लावा एक साथ निकलेगा, तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पर इकट्ठा होगा ना, ये वाला पोर्शन जो है। अब यहाँ पर जब इकट्ठा हो जाएगा तभी तो ऊपर जाएगा यहाँ से। अब ये जो इकट्ठा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये देखो इस तरह से जो यहाँ बन गया शेप, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बैथोलिथ। मतलब क्या है? लार्ज डोम शेप, ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ओके। तो मैंने आपको एक्सट्रूसिव बता दिया और इंट्रूसिव लैंड फॉर्म के बारे में बता दिया। आप कुछ चीजें जानते हैं, एक्स्ट्रा चीजें कुछ? अब देखो कुछ चीजें हैं, जैसे एक चीज है गीजर, ठीक है, कुछ चीजें जैसे गीजर, ये है क्या? अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये वेंट है, अब यहां से लावा बाहर निकलेगा। अब ऐसा नहीं है कि लावा बाहर निकले, अब मान चलो ये बंद हो गया, यहाँ से लावा निकलना बंद हो गया, जम गया लावा भाई, प्लेट मूव कर गई, दूसरी जगह चली गई, एरोड हुआ, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पर कोई पानी का स्रोत आ जाए, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, क्योंकि पानी, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि कहीं कहीं पर ऐसे आकृति या टोपोग्राफी बनी हुई है नीचे,
कि जहां पर पानी के स्रोत हैं, अब मान चलो ये जो वेंट है ना वो वहां पर आ जाए, ये प्लेट जो मूव कर रही है वहां पर आ जाए, ठीक है। तो अब ये जो पानी जो है ना, अब वो गर्म होगा, क्यों गर्म होगा वो, यहाँ एस्ट्रोस्फीयर की हीट से। अब एस्ट्रोस्फीयर की हीट से जब वो गर्म होगा, तो गर्म होगा तो उसमें से वाष्प वगैरह जो है वो निकलेगी ऊपर। अब निकलेगी, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो भाई लावा जमा हुआ है। अब यहाँ पे अगर लावा जमा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो इसमें प्रेशर बनाएगा। अब प्रेशर जो बनाएगा तो भाई, अगर जब वो बाहर निकलेगा तो एक विस्फोट के साथ बाहर निकलेगा, ठीक। तो गीजर में जब भी पानी वगैरह जो बाहर निकलता है तो हाई विस्फोट के साथ निकलता है, हाई एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो ये क्या है, गीजर ये गर्म पानी के निकलने का एक स्रोत है। ओके। जैसे पुराने ज्वालामुखी हो गए, उसके रास्ते निकलता है, पुराने ज्वालामुखी है बंद हो गया, ये न्यू नहीं है, ये पुराना ज्वालामुखी है, सपोज करिए। तो मेंटल की हीट से ये तो गर्म हो गया, और प्रेशर जनरेट होता है तो विस्फोट के साथ पानी बाहर निकला। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल है ओल्ड फेथफुल गीजर। ये कहाँ है, यूएसए में है, येलोस्टोन पार्क में, येलो येलोस्टोन पार्क में। ओके। और एक होता है हॉट स्प्रिंग। अब हॉट स्प्रिंग क्या होता है तो ये भी गर्म पानी निकलता है इससे, पर यहाँ क्या है, ये लेस एक्सप्लोसिव है, ठीक है। ये हाई एक्सप्लोसिव है, ये लेस एक्सप्लोसिव है, बिना किसी विस्फोट के बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये हो गया हॉट स्प्रिंग। और एक चीज होती है फ्यूमारोल्स। फ्यूमारोल्स ये क्या है, अब इसमें से तो पानी निकल रहा था भाई, गर्म पानी, ये हाई विस्फोट के साथ निकल रहा था, यहाँ लो विस्फोट के साथ। यहाँ पर पानी नहीं निकलेगा, गैसेज और एस, धुआं वगैरह जो राखें हैं वो निकलती है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो कतवई, कतवई वोल्केनो है, कहाँ पर, अलास्का में, जिसे हम बोलते हैं वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स, हजारों द्वारों का घाटी जिसे बोलते हैं। ओके। तो गीजर हो गया, हॉट स्प्रिंग, फ्यूमारोल्स। अब एक चीज आती है आपकी, जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की चैलेंज था, चुनौती थी। ओके। और उसकी चुनौती क्या थी, जो उसकी ड्रॉबैक जो हमें समझ में आई, जो मैंने बताया आपको, ड्रॉबैक ड्रॉबैक ये था कि बहुत सी जगह पर जो वोल्केनो जो होते थे वो रैंडमली आ जाते थे। मतलब ज्यादातर वोल्केनो जो होते हैं वो आपको पता है वो कन्वर्जेंस बाउंड्री पर या फिर डाइवर्जेंस बाउंड्री पर ही निकलते हैं। पर यहाँ पर कुछ वोल्केनो ऐसे भी थे जो किसी भी बाउंड्री पर नहीं थे, वो यूनिक थे अपने आप में ही, एटमेटिक आगे थे वो। तो उनके बारे में उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हॉटस्पॉट वोल्केनो, ठीक है। हॉटस्पॉट वोल्केनो या फिर मेंटल प्लूम्स भी बोलते हैं इन्हें। तो ये है क्या, ये है भाई, यूनिक है ये। यूनिक इसलिए है कि ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बाउंड्रीज पर नहीं है, यहीं कहीं कहीं पर भी आ सकते हैं। और ये क्या है, ये भाई हॉट सेंटर्स हैं पृथ्वी के, हॉट सेंटर्स है अर्थ के, जिन्हें हम मेंटल प्लूम्स बोलते हैं। मेंटल प्लूम्स क्या है, हॉट सेंटर जो है, ठीक है। और ये फिक्स है भैया, फिक्स्ड है, फिक्स्ड डीप बिलो द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स है। और अब जब ये फिक्स है भाई, अब ऐसा है, मान चलो यहाँ पर है, फिक्स है, तो ये एक प्लेट हो गई, ठीक है, ये मूव कर रही है इधर भाई, एक प्लेट ये आई, ये इधर मूव कर रही है, ये मान चलो मैंने तीन प्लेट बता दी इधर मूव कर रही है। अब देखो ये फिक्स है, तो भैया ये मूव यहाँ चलेगी, यहाँ प्लेट, तो ये जो दूसरी प्लेट यहाँ आई ना,
तो ये इस पर भी उद्गार करेगा, इरप्शंस होगा। ये प्लेट अगर आगे निकल जाए, ये प्लेट आई, तो इसके ऊपर भी इरप्शंस करेगा। और जो है वो तो बाउंड्रीज पर है, क्योंकि भाई ये जो प्लेट है ये जब किसी बाउंड्री से टकराएगी तो इसमें इरप्शंस होगा। बट ये तो भाई बिना टकराए ही इरप्शंस कर देंगे, हॉट सेंटर्स है, फिक्स है तो। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आपको कुछ बताते हैं थ्रो डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए मैंने आपको क्रेटर बताया, ठीक, कैल्डेरा, बेसिस ऑफ साइज, मोड ऑफ इरप्शन, वॉल्केनिक कौन बता दिया, लैंडफॉर्म ये इधर साइड का, टेफ्रा बताया, फ्रेगमेंटेड रॉक पार्टिकल्स, ओके, लहर, वॉल्केनिक प्लग, ओके। अब देखो ये एसिडिक लावा मैंने बताया जो हाईली विस्कस होता है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये हाईली विस्कस है, हाईली विस्कस, हाई परसेंटेज सिलिका, फ्लो स्लोली, लाउड एक्सप्लोजन, ओके। ये देखिए बेसिक, डार्क कलर, हाई फ्लोड, पुअर इन सिलिका, ओके। ये देखो हॉटस्पॉट वोल्केनो जो मैंने आपको बताया था, इसके एग्जांपल देख लो। ये देखो ये हवाइन हॉटस्पॉट वोल्केनो, येलोस्टोन, रियूनियन हॉटस्पॉट जो आपने एग्जांपल देखे थे। ये देखिए अर्थ के मेंटल पर हॉटस्पॉट जो है प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है, फिक्स है। ये रही मेंटल फ्लूम्स, डज नॉट अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट, यूनिक होते हैं ये अपने आप में, ओके। पायरोक्लास्टिक फ्लो जो लहर मैंने आपको बताया था, डेब्रिस फ्लो, मोड इरप्शंस की मोड देखी आपने, सेंट्रल इरप्शन और फिशर इरप्शन, ओके। एक्टिव वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो, यहाँ अपने वॉल्केनिक लैंडफॉर्म देखे, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ये देखिए सिंडरकॉन, लो हाइट, वॉल्केनिक डस्ट वगैरह पार्टिकल जो बाहर निकलेंगे, सिंडरकॉन मैंने आपको बताया था, धूल राख कण ज्यादा निकलेंगे, ओके। कंपोजिट कॉन, हाइट ज्यादा होगी इसकी, मोर डिस्ट्रक्टिव होगा, स्ट्रेटोकॉन जैसे बोलते हैं कंपोजिट में। पैरासाइट, सबवेंट, ये देखो सेवरल ब्रांचेज ऑफ पाइप्स कम आउट फ्रॉम द मेन